कामयाब वो नहीं होता है कि जो अपने पीछे प्लॉट छोड़ जाए, जो अपने पीछे जायदाद छोड़ जाए, जो अपने पीछे कमाई के बड़े बड़े जराए छोड़ जाए। कामयाब वो बंदा होता है जो अपने मरने के बाद अपने पीछे कुरान की खिदमत करने वाले छोड़ जाता है। वो सबसे बड़ा कामयाब है। वरना जनाजे बड़े बड़ों के देखे हमने बड़े बड़ों को मरते देख लिया। अल्लाह की कुदरत है, जिस उम्र में चाहे मौत दे दे, वो चाहे तो माँ के पेट से मुर्दा पैदा कर दे, वो चाहे तो 3 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 6 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 12 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 20 साल की उम्र में मौत दे दे, वो चाहे तो 25 साल की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 40 साल की उम्र में मौत दे दे। अगर 60 साल की उम्र में भी तुम्हें मौत नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने आबे हयात पी लिया है। इसका मतलब भी ये नहीं है कि तुम्हें मौत नहीं आनी है। अगर 60 साल में भी मौत नहीं आई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और समझ जाओ उसने मौका दे दिया है, आ जाओ मुझे राजी कर लो। 60 साल जिंदगी में कोई नेक अमल नहीं कर पाए हो, एक नेकी ऐसे करके चले जाओ जो तुम्हें जन्नत के करीब कर ले। एक काम ऐसे कर जाओ जो तुम्हें मरने के बाद जन्नत की राहतें अता कर दे। अगर 60 साल जिंदगी है, खुदा का वास्ता देता हूँ अपनी दौलत को कुरान वालों के नाम कर दो, इसलिए कि अगर आज कुरान वालों के नाम कर दोगे कल खुदा मरने के बाद जन्नत तुम्हारे नाम कर डालेगा। ये कब होगा? जब हमारी जिंदगी कुरान के नाम होगी, जब हमारा वक्त कुरान के नाम होगा। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला और कारी साहब क़िबला ने मुझे बताया कि 25-30 बच्चे, 35 के करीब बच्चे हमारे मदरसे में रहते हैं, लेकिन सबको खाना इलाके वाले खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ जी, पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी सुभान अल्लाह की वजह से। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपने घर का मेहमान बनाए बैठे। मुबारकबाद के मुस्तहिक। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इतनी बेवफा दुनिया है कि 40वें के बाद ना अपना ही बेटा अपनी कब्र पे आने को तैयार नहीं होता। अपना ही बेटा अपनी कब्र पे आने को तैयार नहीं। 40वां कर लिया है तो बस फ्री है। कभी बरसी आई ना, फोन करके कह देगा चलो मैं भी मुंबई में हूं, जरा अब्बा के नाम की एक फाता करा देना। 3 अगरबत्ती भेज देगा, 5 फूल भेज देगा, हो गई बरसी। क्या सवाब की जरूरत सिर्फ साल भर के बाद पड़ती है? क्या नेकियों की जरूरत साल भर के बाद पड़ेगी? हम जिस औलाद के लिए हराम हलाल देखे बगैर कमाते हैं, वही औलाद अगर बहुत अमीर हो जाए ना तो एसी रूम से नहीं निकलती है। एसी रूम से निकलने तैयार ही नहीं होती। अब तो वो दौर आ गया कि बेटा अब्बा के जनाजे को एम्बुलेंस में भेज रहा है, एम्बुलेंस में, और कह रहा है मुझे टाइम नहीं है, कफन महंगा ले लेना, अच्छे लोगों का इंतजाम कर देना, कब्र के तख्ते अच्छी क्वालिटी के हो, मैं यहीं से इसाले सवाब कर दूंगा। लानत हो ऐसी औलाद पे जो अपने बाप के जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार है। बेशक। और हम इसी पे फख्र कर रहे हैं। मेरा बेटा फला जगह का मिनिस्टर बना बैठा है, मेरा बेटा फला जगह का सबसे बड़ा डॉक्टर है, इसलिए वो 1 घंटे की छुट्टी नहीं कर सकता। क्या खाक है ऐसी औलाद जो अपने बाप के लिए 1 घंटा ना दे सके? मैं इस चीज का मुखालिफ नहीं कि आपके बेटे डॉक्टर ना बने, मैं इस बात का मुखालिफ नहीं कि आपके बेटे BOMS कर रहे हैं। मुखालिफ इस बात का हूं कि आपके बेटों के पास अगर दीन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बेशक। अगर दीन नहीं है तो, अगर दीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इस धोखे में मत रहना कि मेरे गांव में तीजा बड़े शौक से पढ़ा जाता है, 90 किलो चनों पे हाथ फिर जाता है। सिर्फ हाथ ही फिरता, 70,000 कलमा नहीं होता। हाँ, माफ कीजिएगा, ऐसा ऐसा लालची चनों में आ रहा है। अगर पता चल गया 2 मुट्ठी मिल रहे यहाँ पारे वाले को, तो पारा ना भी आता, वुजू करके पारा लेके बैठ जाता। चने 2 मुट्ठी मिलेंगे और पन्ने पे पन्ना लौट रहा बैठ बैठ। हाफिज जी भी चक्कर में क्या पढ़ रहा है? हाफिज जी कान लगाओ ना, गुन 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 शुरू कर देते हैं। नहीं देखा, फटाफट फटाफट फटाफट, और ऐसे करके जब चने बटने की बारी आई नहीं।
ये हमारी दुनिया है। 90 किलो चने खत्म हो गए, कलमा 70,000 नहीं हुआ। क्यों? जो कलमा पढ़ रहे ना बैठ के, वो भी चना उवैर रहा पढ़ थोड़ी रहा उवैर रहा, और उवैरते उवैरते कह रहा गेहूं कट गए। आलू कितने पैकेट निकले, गन्ना कितना हो गया। खुदा के वास्ते इन धोखेबाजों पे भरोसा ना करना, इस बेवफा कौम पे भरोसा ना करना। अगर अल्लाह ने औलाद दी है, एक बेटा कुरान के नाम कर जाओ। दारुल उलूम इमाम अहमद रजा को एक बेटा दे करके अपने बेटे को सामने बैठा के इतना कह देना, बेटे जब बेटे पैदा होते हैं बाप खुशियां इसलिए मनाता है कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है। बेटा पैदा होता है इसलिए बाप खुश होता है कि कमजोरी का आसरा बन के आया है। ए मेरे लाल, जब तू पैदा हुआ था मैंने भी खुशियां मनाई थी, और आज भी खुशी है कि रब ने मुझे बेटा दे दिया है। लेकिन मेरे बेटे, मैं तुझसे इतना कहना चाहता हूँ, जा तू दारुल उलूम इमाम अहमद रजा की गोद में जाके बैठ जा। रह गई कमाई की बात तो तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करके लाऊंगा, मेरे हिस्से की जन्नत तू कमा के लेके आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। ये कह के बच्चे कुरान के नाम करो कि तुम्हारे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तू लेके आ, हमारे हिस्से की जन्नत तू लेके आ। ये जो बैठे ना साथ, ये खाली पगड़ी लेके नहीं जाएंगे, ये हाथ में जन्नत का टिकट लेके जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये हाथ में जन्नत का टिकट लेके जाएंगे, जन्नत का टिकट। जब पता चला ना, कारी साहब ने बताया, हमारी चाची, हमारी अम्मी, इन सब ने अपना सोना इस मदरसे के लिए बेच दिया था। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने जेवर को बेच के बता दिया, सोना कितना भी महंगा हो जाए हमारे कुरान से बड़ा नहीं हो सकता है। आज एक अंगूठी